इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एमडी कैट का सिलेबस है। इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड्स बेटा जी जब भी ऑक्सीडाइज होंगे तो वो अपना कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे बेटा जी फॉर्म एल्डिहाइड है तो फॉर्म एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड। इसी तरह अगर यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड, यहाँ पे प्रोपेनल एल्डिहाइड है तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड। बेसिकली होता क्या है कि ये जो CH बॉन्ड है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये वाला ऑक्सीजन आपने इस हाइड्रोजन से अटैच कर देना तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जितने एल्डिहाइड में कार्बन होंगे उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे बेटा जी जो एल्डिहाइड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, माइल्ड होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फैलिंग सॉल्यूशन, इसी तरह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट, ये सारे के सारे क्या है बेटा जी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रहेगा, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। बात की समझ लगी। अब देखो बेटा सब बच्चे, ये हमारे पास क्या है, एसिटल एल्डिहाइड। तो सिंपल आपने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दें तो एसिटल एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड में। कंडीशंस मेंशन करना जरूरी है। ओके हो गया। यहां से बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं मेथानोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो क्या इसका आंसर होगा, मेथानल। बात की समझ लगी। मेथानल जो है इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, मेथानोइक एसिड, जिसे आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ओके हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, बेटा जब कीटोन्स की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो याद रखिएगा दो तरह के, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे देखें बेटा जी कि ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये यहां से आप बॉन्ड ब्रेक कर दें, यहां से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे दो हाइड्रोजन रह गए, दो ऑक्सीजन इस कार्बन में अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया। अब यहां पे बेटा जी हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करना पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। बात की समझ लगी। तो यहां से इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है विच कैन ऑक्सीडाइज एसीटोन। तो बेटा जी इसमें आंसर क्या होगा, चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक हो गया। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, फैलिंग सॉल्यूशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, टोलेंस रिएजेंट, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किसको, एल्डिहाइड्स को। ठीक है। अब बेटा ये देखो सब बच्चे इसको ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन। एसीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है। ये दोनों कार्बन क्या हैं, एक जैसे हैं। ये सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन में आप किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं जो कार्बोनाइल के साथ अटैच है। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करें बेटा जी, यहां से एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच कर दे तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, एसिटिक एसिड। यहां पे कितने हाइड्रोजन रह गए, दो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा। इसका मतलब है कि एसीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनता है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर ये हो बेटा जी जैसा कि ये 2-ब्यूटानोन है, ये क्या है, 2-ब्यूटानोन, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन में अगर आप गौर करें दो तरह के कार्बन है, एक जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है, एक जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो आपने हमेशा उस कार्बन कार्बन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करनी है जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो किसकी करेंगे बेटा जी, ये वाले CH2 की, ये ऑक्सीडाइज होगा। यहां से एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच कर दें, ये क्या बन जाएगा बेटा जी, एसिटिक एसिड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया, इसके साथ 2 ऑक्सीजन लगा दें, ये भी क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। इसका मतलब है कि 2-ब्यूटानोन जो है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो आपको बेटा जी इस तरह दो जो हैं वो बताने हैं कि कौन कौन से एसिड्स बनते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास एसीटोफिनोन है। क्लियर है,
ये यहाँ पे हमारे पास बेटा जी क्या है, एसीटोफिनोन, ये भी एक कीटोन है एसीटोफिनोन। मुझे बताएं कि यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट हो सकती है। जी बेटे, एसीटोफिनोन, यहां पे बेटा जी अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आपने बेटा जी इस साइड वाला करना है यहां पे, ठीक है। एक बन जाएगा बेंजोइक एसिड, एक क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह ये देखो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। यहां पे बेटा मुझे बताएं कितनी तरह के एसिड जनरेट होंगे ऑक्सीडेशन से। एक ये वाला हो जाएगा, ये कौन सा होगा बेटा जी, एसिटिक एसिड, और एक ये वाला हो जाएगा, ये कौन सा होगा, प्रोपानोइक एसिड। ओके हो गया। तो आपको बेटा जी कोई ना कोई कीटोन गिवन होगा, पूछा ये जाएगा बताए इसकी ऑक्सीडेशन से कौन से एसिड जनरेट होंगे, आइडेंटिफाई करना है आपने। तो आपने बेटा जी उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना है जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए बेटा जी आप इसको पूरे का पूरा याद करें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा देखें कि जो टेस्ट है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो आपको बताया था कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आप उसके अंदर 2,4-DNPH सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो वहां पे बेटा जी येलो या रेड कलर के क्या बन जाएंगे, PPT। तो आप फौरन कहेंगे कंपाउंड कौन सा है, या एल्डिहाइड है या कीटोन है। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही 2,4-DNPH टेस्ट शो करते हैं। इसी तरह बेटा जी सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे तो अगर वहां पे व्हाइट कलर के PPT बन जाएं तो आप क्या कहेंगे कि कंपाउंड कौन सा होता है, या एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन। कौन सा कीटोन, स्मॉल मिथाइल कीटोन, यानी कि एसीटोन जिसमें R की वैल्यू कम हो, जिसमें R का साइज कम हो। बात की समझ लगी। तो व्हाइट कलर के PPT बन जाएंगे। टोलेंस टेस्ट को आप बेटा जी सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टोलेंस रिएजेंट, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, तो आप बताएंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट। और याद रखिएगा ये पॉइंट लिख ले, टोलेंस रिएजेंट जो है ये बेटा जी रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, टर्मिनल अल्काइंस के साथ भी। पढ़ा था ना, टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सिल्वर एसिटाइल्ड बनाते हैं। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है। तो टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, टोलेंस रिएजेंट जो है वो टर्मिनल अल्काइंस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन टोलेंस रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रहेगा। अब बेटा देखो सब बच्चे कि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करेगा, यहां से ये अमोनियम और ये नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर बना देंगे, बाकी मिलके क्या बना देगा बेटा जी, ये यहाँ पे कम्प्लेक्स बन जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्साइड और सिल्वर का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा। अब आप इसके अंदर सिल्वर मिरर जो सॉल्यूशन है, जो टोलेंस रिएजेंट, उसको आप ऐड करेंगे, ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ। क्लियर हो गया। अब देखो सब बच्चे, यहां से ये वाला सिल्वर अलग हो गया, आपको टेस्ट ट्यूब की बॉटम के ऊपर क्या नजर आएगा, सिल्वर कलर नजर आएगा। तो अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड है, आप उसके अंदर टोलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं, हीट करने पर उसके नीचे क्या बन जाता है बेटा जी, सिल्वर। तो आप क्या कहेंगे, कंपाउंड कौन सा है, एल्डिहाइड। लेकिन अगर रिएक्शन ही ना हो तो वो कीटोन होगा। कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। साथ बेटा जी क्या बनेगा, साथ अमोनिया गैस और वाटर। और यहां पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अमोनियम साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप मुझे बताएं, आपसे पूछा जाता है कि यहां पे फॉर्म एल्डिहाइड है, सही हो गया, तो किस कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट बनेगा आगे। तो याद रखिएगा बेटा जी, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का आगे क्या बन जाएगा, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे बेटा देखें ये RC है, तो ये देखें RCO अमोनियम। अगर यहां पे फॉर्म एल्डिहाइड होता तो यहां पे फॉर्मिक एसिड का अमोनियम साल्ट होता। अगर यहां पे एसिटल एल्डिहाइड होता तो यहां पे एसिटिक एसिड का अमोनियम साल्ट होता। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात की समझ लगी। उसके बाद बेटा जी फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों ही बेटा जी क्या है
क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और इसकी बेस का ये सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और बेस का ये सोल्यूशन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का? इसके अंदर आप क्या ऐड करते हैं? टारटारिक एसिड का साल्ट ऐड करते हैं फैलिंग सोल्यूशन में, ठीक है। सोडियम टारटारेट आयन मौजूद होता है फैलिंग सोल्यूशन में। साथ क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ क्या होता है? NaOH। जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में क्या होता है कि यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे के साथ क्या ऐड होता है? सिट्रिक एसिड का साल्ट ऐड होता है, सोडियम सिट्रेट उसे कहते हैं। बात की समझ लगी? इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। फैलिंग सोल्यूशन में किस एसिड का साल्ट होता है? टारटारिक एसिड का। जबकि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में किसका होता है? सिट्रिक एसिड का साल्ट होता है। ओके हो गया बेटा जी? ये दोनों ही एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कंपाउंड है, आप उसके अंदर फैलिंग सोल्यूशन को ऐड करते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को ऐड करते हैं, हीट करते हैं। अगर आपको उसके अंदर रेड कलर के प्रेसिपिटेट नजर आए, ब्रिक रेड, ईंटों जैसे ब्रिक रेड कलर के पीपीटी नजर आए, तो आप क्या कहेंगे? कंपाउंड एल्डिहाइड है। लेकिन अगर वो रिएक्ट ही ना करे तो फिर क्या होगा? वो कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो बेटा सब बच्चे कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। साथ क्या बन जाएगा? ये कॉपर ऑक्साइड के ब्रिक रेड कलर के पीपीटी, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे आप बच्चे बताओ कि अगर यहां पे हमारे पास फोम एल्डिहाइड होता तो किस एसिड के साल्ट जनरेट बनता? फॉर्मिक एसिड का, सोडियम फॉर्मेट। अगर यहां पे एसिटल एल्डिहाइड होता तो सोडियम एसीटेट बनता। अगर यहां पे होता प्रोपेनॉल एल्डिहाइड तो सोडियम प्रोपेनेट बन जाता। बात की समझ लगी? तो ये दोनों के लिए इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ फर्क किस चीज का होगा बेटा जी? जो इसके अंदर मौजूद साल्ट है। इसके अंदर साल्ट किसका होगा? टारटारिक एसिड का, और उसके अंदर साल्ट किसका होगा? सिट्रिक एसिड। लास्ट बेटा जी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास कंपाउंड है, आप उसके अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। अगर उसके अंदर बेटा जी वाइन रेड, ठीक है, वाइन रेड कलर का पीपीटी बन जाए या सॉल्यूशन का कलर ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे ये कीटोन है। एल्डिहाइड्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्टिवली भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिल्वर मिरर टेस्ट वगैरह वगैरह। तो इसको कंप्लीटली आपने बेटा प्रिपेयर करना है, ये आपके प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है। सबको क्लियर है?